अस्सलाम वालेकुम। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एज वी हैव लर्न अबाउट दैट, लेकिन हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन गिवन है और आपको उसकी मदद से हमें एक मैट्रिक्स को डेवलप करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके जाना है। एज वी नो कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम पहले भी डेफिनेशन पढ़े हैं कि हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। टी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो वी से डब्ल्यू पे होगी, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन द इमेजेस ऑफ टी वन टी वी वन टी वी टू से लेके टी वी एन आर एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू एंड ईच कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स। हम पहले भी इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हुए हैं और इसमें उसने कहा है कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है उसमें जो टी वी वन के इमेजेस होंगे उनका जो आपके पास आंसर आएगा वो एक लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में होगा जो बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में होगा। हम बेसिस जब भी फाइंड आउट करने होते हैं हम इसी तरह लिखते हैं A11 W1 और V आपके पास सब स्पेसिस होंगी किसी की, ये हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हुए हैं इसको। A11 W1 A21 AW2 A31 W3 से यहाँ तक। इसी तरह TV2 को आप देखें, सेकेंड वेक्टर स्पेस के उसमें बात कर रहे हैं TV2 की, इसके जो इमेजेस होंगे वो हमारे पास ये फॉर्म देंगे। इसी तरह TVN से जो होंगे ये इसके इमेजेस इसमें होंगे। ये AIJ बिलोंग करेंगे आपके पास फील्ड में, जबकि ये स्केलर्स होंगे आपके पास। आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है M×N मैट्रिक्स whose jth column is the coordinate vector of TVJ। उसके जो आपके पास होगा उसका कॉलम जो होगा उसका coordinate vector of TVJ is called the matrix of linear transformation। T with replace to the basis B and E। T को आप बेसिस B और E के साथ रिप्लेस कर देंगे। आपके पास मैट्रिक्स होता क्या है ये वाला, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म जब मैं लेके जाना चाहती हूँ, हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं AX इज इक्वल टू बी के। आप हम मैट्रिक्स को जब भी आप पढ़ते हैं AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में पढ़ते हैं। यहाँ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे AX इज इक्वल टू बी की बजाय हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि एक कोई से भी गिवन आपके पास एक्स होगा या कोई भी आपके पास गिवन होगा उसके ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ए और एक्स मैट्रिक्स की फॉर्म देनी है। व्हाट इज द एक्स? एक्स आपके पास वही कोऑर्डिनेट्स जिनको कह देते हैं x1 x2 x3 की फॉर्म में आपके पास होते हैं, ठीक है। और टी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होगी, जिनको चूंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना स्टूडेंट्स के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसको इन शॉर्ट वेज में आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ से ही अगर हमारे पास, अच्छा कन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर A इज इक्वल टू AIJ इज एन M×N मैट्रिक्स विद एंट्रीज। अगर एक मैट्रिक्स A गिवन है देन A रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T FN से FM पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेगा बाय द इक्वेशन TX इज इक्वल टू AX में, वेयर X इज इक्वल टू कॉलम वेक्टर ऑफ FN। हम एक्स को हमेशा एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में कहते हैं। आप इसको ट्रांसपोज वैसे तो आप लिखते हैं हम इसको इस फॉर्म में है, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 से लेके xn तक। इस फॉर्म में आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये वाली फॉर्म आती है आपके पास, ठीक है। इसको सिंपल सी वेज में हम लेके जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। उसने कहा है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है R3 से R3 पे है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है। अब जब आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया, उसने कहा जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेशन गिवन हुई है। अब हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, R3 से R3 पे, थर्ड डिमेंशन से। आपका थर्ड डिमेंशन में ही आंसर आएगा। दिस डिफाइन द डिमेंशंस। ये भी देखें R3 XYZ में, जब आंसर R3 में आ रहा है 1 2 3, ये 3 में आएगा XYZ होंगे। लेकिन अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? हमने स्टैंडर्ड बेसिस पढ़ी थी, 4(1) के लिए भी पढ़ी थी, R1 के लिए भी पढ़ी हैं आप लोगों ने, इसको R2 के लिए भी पढ़ा हुआ है और R3 के लिए भी वन डायमेंशन में भी पढ़ी हुई है। वो स्टैंडर्ड बेसिस जो आपके पास आती थी उनको आप E1 से कहते थे, E से कहते थे। वो आपके पास आती थी 1 के लिए R1 में। हम जब उसको R2 में पढ़ते थे तो वो आती थी, हम उसको E1 कहते थे, दैट इज़ द 1 0 और 0 1, जिसको आप E2 में कहते थे।
सिमिलरली यही स्टैंडर्ड बेसिस जो हम पढ़ते हैं, हम इसको R3 में जब पढ़ते हैं तो आपके पास 3 डायमेंशन आ जाती है। देखिए यहाँ पे 2 थी XY, यहाँ पे सिर्फ X थी। अब आप इस स्टैंडर्ड बेसिस को जब पढ़ते हैं 1 0 0 में आते हैं। इसी तरह से E2 की बात करते थे तो 0 1 0 में करते थे। R3 3 डायमेंशन में जा रहे हैं XYZ में, इसी तरह। और E3 की जब आप बात करते हैं तो 0 0 1 में आते थे। जब हम इसी को 4 डायमेंशन में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो हम इसे कहते थे E1 1 0 0 0। E2 की बात करते थे तो 0 1 0 0। इसी तरह जब हम E3 में जाते थे तो 0 0 1 0। और E4 में जाते थे तो ये 0 0 0 और 1 आता था। इसी तरह इसको 5 में भी आप लेके जा सकते हैं। मैंने 4 तक आपको करके बताया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके पास अगर वहाँ पे बेसिस गिवन नहीं है तो आप इनको 3 डायमेंशन में था, आप इसके ऊपर स्टैंडर्ड बेसिस अप्लाई करें। मैंने वही अप्लाई किया, हम लोगों ने यहाँ पे यही किया R3 पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब हम 1 0 0 को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, डेफिनेशन हमारे पास ये है 1 0 Z X1 Y0 Z0, इसके ऊपर अप्लाई करें। यहाँ पे Z0 हो जाएगा तो X1 पे 3 आ जाएगा, Y0 तो Z आपके पास 0 पे, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। वही सेम अब नेक्स्ट बेसिस की डेफिनेशन 0 1 0 आप इसके ऊपर अप्लाई करें। यहाँ साइड टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे X और Z 0 है, यहाँ पे भी Y इज़ 1 है तो Y की जैसे 1 है, यहाँ पे Y 1 है तो ये। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट वाली डेफिनेशन 0 0 1 आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इस द 1। ये आपके पास है जिसको आप अप्लाई करके इसके ऊपर से करते हैं। जब भी आपको गिवन नहीं है कि आपने किस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर किसको अप्लाई करना है तो आप स्टैंडर्ड बेसिस को अप्लाई करें। ये डायमेंशन देख लें, हो सकता है ये R2 से R3 पे जा रही है तो 2 डायमेंशन आप लेंगे तो आंसर 3 में आएगा। अगर R4 से R3 में जा रही है आप 4 डायमेंशन ले लें, आंसर आपके पास 3 डायमेंशन में आएगा। ऑलवेज अप्लाई द स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक, ये आपके पास। अब हमने मैट्रिक्स बनाना है इसका, वो मैट्रिक्स आपके पास किस तरह से बन रहा है, लुक एट दिस। ये आएगा 3 0 1, ये हमेशा आंसर कॉलम फॉर्म में आता है। ये देखिए आपने एक मैट्रिक्स बना लिया सिंपल वे में 3 0 1, ये देखिए आ गया। इसी तरह से आपने दूसरी स्टैंडर्ड बेसिस अप्लाई की 0 5 1, आंसर इज इन, ये देखें कॉलम फॉर्म में, क्योंकि ये आपके पास एक बेसिकली ये लिखते हैं हमेशा ट्रांसपोज, इसका आप ट्रांसपोज ले लें, इनको हम लेते हैं कॉलम वेक्टर की फॉर्म में है ना, ये रो वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, आप इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम की फॉर्म में आ जाता है। इसका भी आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो की फॉर्म में आएगा, इसलिए -2 7 1। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब समटाइम्स आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से एक मैट्रिक्स को बनाएं। जब आप उस मैट्रिक्स को डेवलप कर लें तो आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें। इन्वर्स फाइंड आउट करने का सेम वही तरीका है जो हम अभी तक करते रहे हैं, ऑर्डर 2 के लिए भी और ऑर्डर 3 के लिए भी इन्वर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमने बता दिया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से सेम आता है। ये हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट में 2 और एग्जाम्पल्स आपको हम शेयर करती हूँ ताकि आपको उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म गिवन है तो वहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, वो भी फॉर्म आपके पास है।